अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को देखेंगे कि कौन कौन सी डिफरेंट कैटेगरीज जो हैं वो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स की अवेलेबल हैं, और उसमें से मोस्टली हम जो है वो इस कोर्स के अंदर जो है वो कवर करने जा रहे हैं। सो तीन ब्रॉड कैटेगरीज हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स की, जिसमें मेनली जो है वो सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन के एल्गोरिदम रहते हैं। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग इसको हम कहते हैं। सेकेंडली जो है वो अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग होती है, और थर्ड जो है वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है। सुपरवाइज्ड लर्निंग जो है वो टास्क ड्रिवन होती है, उसमें हम कुछ वैल्यू प्रेडिक्ट करना चाह रहे होते हैं बेस्ड ऑन सम प्रीवियस डाटा। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जो है वो डाटा ड्रिवन होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम डिफरेंट डाटा के क्लस्टर्स या ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं जो एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं, तो उसके लिए हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग यूज़ करते हैं। और थर्ड नंबर पे रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है वो है बेसिकली लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। यानी कि जैसे एक कंप्यूटर जो है वो लेट्स से अगर एक गेम खेल रहा है और उस गेम में वो लूज़ कर रहा है, तो उस एक्सपीरियंस से वो अगली दफ़ा जो दोबारा अगर वो गेम खेलेगा तो उससे वो इम्प्रूवमेंट लेके आएगा। तो ये बेसिकली आइडिया। सुपरवाइज लर्निंग जो है उसमें हमारे पास एक सुपरवाइज़र होता है जो कि बेसिकली ह्यूमन होता है, यानी कि ह्यूमन जो डाटा को लेबल कर रहा है उसको हम कहते हैं कि जी ये सुपरवाइज़ कर रहा है मशीन को, इसलिए इसको सुपरवाइज लर्निंग कहते हैं। तो वो उसको गाइड कर रहा है कि किस लेट्स से अगर फ्लावर की क्या मेजरमेंट्स हों तो उसको कौन सी क्लास असाइन करनी है। तो ये सुपरवाइज लर्निंग के ज़िम्मे में आता है। और इसमें आपके पास टारगेट वैल्यूज़ होती हैं या लेबल्स होते हैं या क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने कंफ्यूज नहीं करना। टारगेट्स, लेबल्स, क्लासेस, ठीक है, या जो टारगेट वैल्यूज़ होती हैं ये सेम चीज़ें होती हैं। ठीक है। सुपरवाइज्ड लर्निंग की ना आगे से दो टाइप्स हैं, जिसमें क्लासिफिकेशन है और रिग्रेशन है। क्लासिफिकेशन में आपके पास जो प्रेडिक्शन है वो 2 या 3 या 4 या 10 इस तरह से कुछ गिनी चुनी वैल्यूज़ होती हैं, जबकि रिग्रेशन के अंदर आपके पास रियल वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन की तो हमने काफ़ी एग्जांपल्स देख ली हैं। हमने हैंड रिटन कैरेक्टर्स को देखा कि उसमें जी 10 क्लासेस हो सकती हैं, तो वो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, उसमें 0 से लेकर 9 तक कोई भी वैल्यू आ सकती है। इसी तरह से हमने जो स्पैम ईमेल देखी तो उसमें 2 क्लासेस थी कि स्पैम है या हैम है। इसी तरह से हमने आयरस को देखा, आयरस का डाटा सेट देखा तो उसमें 3 क्लासेस थी। तो जो 2 क्लासेस का डाटा सेट होता है उसे हम बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कहते हैं, क्योंकि उसमें 2 क्लासेस होती हैं, इसलिए उसको बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कहते हैं। जिसमें 2 से ज़्यादा होती हैं उसको मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन की तो बेतहाशा हमने एग्जांपल्स देख ली हैं। रिग्रेशन जो है, रिग्रेशन की एग्जांपल इस तरह से हो सकती है कि एक लेट्स से हमारे पास कार्स का डाटा है, तो कार्स की जैसे जैसे माइलेज जो है उसकी जो जितनी वो चली हुई है गाड़ी, अगर वो बढ़ती जाते हैं उसके किलोमीटर्स, वैसे वैसे उसकी प्राइस जो है वो कम होती जाती है। ठीक है, या जो उसकी जब वो परचेज़ की गई थी कार, उसके जैसे जैसे नंबर ऑफ़ ईयर्स बढ़ते हैं वैसे वैसे उसकी प्राइस कम होती जाती है। तो उसकी बेस पे अगर कि जी कार कितने साल पुरानी है, कौन सा मॉडल है, और उसकी बेस पे हम उसकी प्राइस प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं। तो अब प्राइस जो है वो कोई गिनी चुनी वैल्यूज़ नहीं हो सकती कि जी 4 या 10 में से हमने बताना है कि ये प्राइस होगी, बल्कि प्राइस तो कुछ भी हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं उन्हें हम रिग्रेशन प्रॉब्लम्स कहते हैं। ठीक है, तो सुपरवाइज्ड के अंदर 2 आ गई टाइप्स, एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स जिसमें बाइनरी और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन आ गई, और रिग्रेशन प्रॉब्लम जिसमें कि आउटपुट जो है वो रियल वैल्यू नंबर होता है कोई भी। ठीक है, जिसको हमने प्रेडिक्ट करना होता है। तो क्लासिफिकेशन में मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया डिटेल के अंदर, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन को। ठीक है, तो अब हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की तरफ आते हैं। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जो है उसमें सुपरवाइज नहीं करते हैं हम मशीन को, हम उसको कोई लेबल्स नहीं देते, हम उसको सिर्फ फीचर्स देते हैं, और उन फीचर्स की बेस पे मशीन जो है वो खुद से उसको सम सॉर्ट ऑफ ग्रुप्स बना देती है या कोई उसकी और रिप्रेजेंटेशन बना देती है। सो इसमें मेनली पॉइंट यही है कि इसमें लेबल्स नहीं दिए होते हर एग्जांपल। ठीक है, तो इसमें वो पैटर्न जो है वो डाटा से खुद से लर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कॉइन, हमारे पास लेट्स से अब यहाँ पे कॉइन्स तो उस तरह से यूज़ नहीं होते,
लेकिन जैसे कॉइन्स डिफरेंट होते हैं, पहले यूज़ होते थे वन, वन उसकी वैल्यू थी या 5 का कॉइन था, ठीक है। तो वो कॉइन्स जो है डिफरेंट, उनकी डिफरेंट साइज़ डिफरेंट होता है। जो छोटे कॉइन होते हैं जिनकी वैल्यू कम होती है उनका साइज़ छोटा होता है, जो बड़े जिनकी वर्थ ज़्यादा होती है, वैल्यू ज़्यादा होती है, उनका साइज़ बड़ा होता है। तो अगर हम कॉइन्स की जो डिनोमिनेशन है, फॉर एग्जांपल हमें ये नहीं पता कि वो उसकी वर्थ कितनी है, वो 1 का है, वो 5 का है, लेकिन हमें ये पता है कि उनका साइज़ ये है, उनका वेट इतना है। तो उसकी बेस पे अगर हम उनको अलग-अलग करना चाहें, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है ये हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जो उसका साइज़ है, वो आप साइज़ या उसके वेट की बेस पे उसके ग्रुप्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ये जो यहाँ पे ये जो नज़र आ रहा है, ये लेफ़्ट साइड पे, ये बेसिकली जो है ये क्लासिफिकेशन की एग्जांपल है कि इसमें आपके पास लेबल्स जो हैं वो गिवन है, ठीक है। ये लेबल्स जो हैं वो ये ट्रायंगल्स हैं और ये जो हैं ये सर्कल्स हैं। तो आपको कुछ दिया गया है कि जी 2 क्लासेस हैं हमारे पास, लेकिन वहीं पे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है कि हमारे पास लेबल्स गिवन नहीं होते, अलग-अलग से ग्रुपिंग तो बन रही है उनकी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उस ग्रुप में क्या पड़ा हुआ है, उसको हम क्या लेबल दे सकते हैं, ये हमें आइडिया नहीं होता। तो ये बेसिकली एग्जांपल की है इसकी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की है, जिसे हम क्लस्टरिंग भी कहते हैं। उसके बाद जो तीसरी टाइप है वो है रीइंफोर्समेंट लर्निंग की। रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है उसमें गोल ये होता है कि हम मशीन को इस तरह से ट्रेन करवाते हैं कि उसका टोटल कमुलेटिव रिवार्ड जो है वो बढ़ जाता है। वो मिस्टेक्स करती है मशीन और उसकी बेस पे वो लर्निंग उसकी होती है, ठीक है। तो इसका कुछ इस तरह से साइकिल होता है, इस तरह से लूप होता है कि जी एनवायरनमेंट से एजेंट जो है वो कुछ एक्शन परफॉर्म करता है, उसकी बेस पे उसको कोई रिवार्ड मिलता है, उसको पता चलता है कि अब जो सिस्टम है, जो एनवायरनमेंट है उसकी स्टेट चेंज हो गई है, तो क्या वो स्टेट उसके लिए बेनिफिशियल है या उसको उससे नुकसान हो रहा है। इस चीज़ की बेस पे वो ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंट, ट्रायल एंड एरर से बेसिकली जो मॉडल है वो लर्न करता है। इसकी एक एग्जांपल काफ़ी पॉपुलर जो है वो गेम्स के अंदर है। गेम्स जो हैं, फॉर एग्जांपल ये गेम है जिसमें ये जो पैकमैन, इसको गेम का नाम है, इसमें इसने गोस्ट से बचना है और ये इसने कुछ जो है ये जो पॉइंट्स हैं वो अर्न करने हैं। तो इन पॉइंट्स की बेस पे ये और गोस्ट से जो बचना है, स्टार्ट पे क्या होगा कि ये हो सकता है पहले स्टेप में जो है इसको गोस्ट पकड़ ले और वहीं पे गेम फिनिश हो जाए। लेकिन जैसे अगर ये 100,000 टाइम्स या मिलियन टाइम ये इसको हम बार बार ये गेम प्ले करें और उससे पता चले कि अच्छा मैं किस वजह से ये गेम लूज़ कर रहा हूँ इस मॉडल को, तो उस बेस पे फिर ये उसको लर्न कर लेता है और उस उन उन प्रॉब्लम्स को ये अवॉइड करता है, उन चीज़ों से ये बचता है। और ये बेसिकली आता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग में। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में आपको डाटा नहीं चाहिए होता, आप एनवायरनमेंट के साथ आपका मॉडल जो है, आप बेसिकली इसको कहते हैं एजेंट। एजेंट की टर्मिनोलॉजी यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो एजेंट जो है वो डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करता है, एक्सप्लोर करता है, एक्सप्लॉइट करता है एनवायरनमेंट को, और उसकी बेस पे मल्टीपल टाइम्स में भी 100,000 टाइम्स और 1 मिलियन टाइम्स वो उस गेम को खेलता है और उस एनवायरनमेंट से सीखता है और उसकी बेस पे लर्निंग होती है। तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स मैंने आपको बताई हैं, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग।